ये है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस और आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य के इस चैप्टर में। ये तीसरा पार्ट है पवन दूतिका का। बहुत ज़्यादा इसकी मांग हो रही थी क्योंकि दो ही पार्ट, एक पार्ट एरर हो गया था तीसरा वाला, तो किसी कारणवश बाद में नहीं दे पाए थे, तो मैं अब वो तीसरा पार्ट देने जा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट में देखा कीजिए। कुछ बच्चे हमसे कमेंट कर देते हैं कि भाई सर ये वीडियो नहीं मिला, लेकिन वो कमेंट कर देते हैं, इससे पहले वो ये नहीं समझते कि हमें प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए, हमें चैनल चेक करना चाहिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 250-300 वीडियोस हैं। उसमें से आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आप ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आप नहीं ढूंढ पाते तो जैसे पवन दूतिका आपको सर्च करना है, पवन दूतिका भाग थर्ड ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस ऐसे लिखिए आप चैनल पे और आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो देर न करते हुए, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आप समझ पा रहे होंगे कि जो राधिका हैं, राधा ने पवन को दूती बना करके श्री कृष्ण के पास भेजा है, और जो भी उनका समाचार आदान प्रदान करना है वो सब उस पवन नामक दूती से कह रही हैं। एक प्रकार से आप उनको मित्र मान लीजिए, उनकी फ्रेंड है पवन। पवन मतलब वायु, उस वायु को दोस्त बना करके और दूती बना करके उसको भेजती हैं। मतलब वो पोस्टमैन के रूप में जाती है पवन संदेशा लेकर के, तो उसको बताती हैं। तो अब तक उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण को पहचानना कैसे, कैसे दिखते हैं वो, क्या पहनते हैं, क्या धारण करते हैं, कि कैसी उनकी वेशभूषा। अब तक के 14 छंदों में उसने ये बताया। 15वें छंद में और इसके बाद के छंद में वो बता रही है कि आप बोल नहीं पाती हैं, मतलब वायु बोल तो पाती नहीं है। तो वो कहती हैं आप कैसे कैसे उन श्री कृष्ण को बताओगी कि मैं संदेशा लेकर के आई हूँ, तो वो इसमें बताती है। ठीक है, तो क्या बताती है कि हे पवन, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुझमें यह गुण नहीं है पवन कि तू अपनी व्यथाएं सुना सके, अर्थात तू मुख से रहित है, तेरे पास मुख नहीं है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तू व्यापारों को, प्रखर मति मतलब तेज बुद्धि, ये प्रखर मति का अर्थ है तेज बुद्धि से तू अपने व्यापारों, अर्थात तू अपने क्रियाकलापों, व्यापार का मतलब क्या होता है, क्रियाकलापों, तू अपने क्रियाकलापों को अपनी तेज बुद्धि से चलाए, अपनी युक्तियों युक्तियों से चलाए। तुझमें बहु गुण नहीं है। बैठे जो हो निज सदन, निज सदन का मतलब है अपने घर में, मेघ सी कांति वाले, मेघ सी मतलब श्याम, घन श्याम, घन माने मेघ, तो घन श्याम, मेघ सी कांति वाले सांवले श्री कृष्ण अगर वो बैठे हों अपने घर में, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू उस भवन के चित्रों को बड़े ध्यान पूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं ही लाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरति उनको हो सकेगी हमारी। तो कहती है राधिका कि हे पवन, तू जाकर के चित्रों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, और जो चित्रों में विरह विधुरा, विरह विधुरा का मतलब होता है विरह, वियोग से, विधुर माने व्याकुल, वियोग से विधुर, विधुर मतलब जानते हैं ना, विधुर माने जिसका पति मर गया हो या दूर चला गया हो, उसको विधवा कहते हैं। और विरह विधुरा मतलब बात वही है, विधुर उस व्यक्ति, विधुर एक पुल्लिंग को कहा जाता है, ठीक है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसको विधुर कहते हैं, और जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उस औरत को विधवा कहते हैं। तो विरह विधुरा का मतलब यही है कि विरह से व्याकुल, ठीक है, विरह विधुरा मतलब वियोग से दुखी, और विधुर माने दुखी भी होता है।
तो जो वियोग से दुखी का मिले चित्र कोई, अगर तुझे ऐसा कोई चित्र मिलता है, जैसे आपने देखा नहीं है ट्रक के पीछे कभी लिखा होता है, कभी चित्र अंकित होता है, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अंकित होता है कि एक वो लेडीज बैठी होती है, औरत किसी तट पर और सर नीचे झुकाए, तो ऐसा लगता है दुखी मन से किसी का इंतज़ार कर रही है। तो ठीक उसी प्रकार उस दिखाती हुई राधिका कहती हैं कि अगर कोई तुझे ऐसा चित्र मिले जिसमें विरह विधुरा का कोई चित्र हो, सारे चित्रों को तू ध्यानपूर्वक देखना, और जिस चित्र में विरह विधुरा का कोई चित्र हो, विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू हिला सकती है ना अपने इंगितों से, अपने शरीर के भावों से। वायु क्या काम कर सकती, हिला सकती ना। तो कहती कि जाकर के निकट उसको भाव से यूं हिलाना, अपने भाव भंगिमाओं से उसको इस प्रकार से हिला देना। तो प्यारे होके चकित, कि वो चकित हो जाएं। प्यारे कौन? प्यारे श्री कृष्ण चकित हो जाएं, और जिससे चित्र की ओर देखें। तो इस प्रकार हिलाना कि उस चित्र में कुछ आवाज़ भी हो, मतलब उस चित्र की ओर वो देखने लगे, इस भाव से हिलाना। आशा है यूं सुरति उनको हो सके, सुरति माने याद, स्मरण। तो मुझे आशा है कि इस प्रकार उनको हमारी याद, और हमारी याद आ जाएगी, हमारी सुरति उनको आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबुले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्या आनंददायक पीड़ा राधिका के हृदय में है, और वो वर्णन कर रही हैं। बहुत भाव विभोर हो उठे, जो पाठक है और जो लेखक है और जो श्रोता है, सब भाव विभोर हो उठते हैं इस पवन दूतिका को पढ़ते समय। तो अब वो कहते हैं कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, सदन मतलब घर। अब ये उस समय की बात बता रही, राधा कह रही कि जब तू घर पहुंच जाना। अब वो घर भी पहुंच के बता, मतलब घर जो तू पहुंच जाना, फिर घर पहुंच के श्री कृष्ण को भी देख लेना, ऐसे हैं। फिर वो कह रही कि उनके घर में कोई चित्र होगा विरह विधुरा का, तो उसको हिला देना, उसकी ओर देखने लगे। फिर अब कहती कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान, उद्यान माने बगीचे, सदन माने घर, इस घर में, फिर जिस घर में तू जाएगी उस श्री कृष्ण के घर में अगर कोई उद्यान यानी बगीचे का चित्र हो, और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल माने बहुत सारे, विपुल माने बहुत सारे प्राणी, विपुल माने बड़ी संख्या में, बड़े प्राणी, तमाम प्राणी उसमें घूमते हो बावले हो करके, तो जाके सन्निकट मतलब पास, तो पास जा करके उसके और हिला के उसे भी, उसको भी हिला देना। मतलब तू अपने वार्तालाप तू मुंह से तो कर नहीं सकती, इशारों से कर देना। तो जब कोई प्राणी तुझे दिखे इस प्रकार घूमते हुए चित्र वाले, तो उसके निकट जाकर के उस चित्र को भी हिला देना। मतलब जब राजा महाराजा के चित्र वहाँ हुआ करते थे, तो वहाँ मतलब राजा महाराजाओं के महलों में विभिन्न प्रकार के चित्र लगे रहते थे, तो बता रही है। तो जाके उसके भी निकट, मतलब जब तमाम प्राणी घूमते हो किसी बावले से बगीचे में दिखे ऐसा चित्र, तो उसको जाकर के भी तू हिला देना। देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो वो देवात्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, तो उनको ब्रज के ग्वाल बालाओं और ब्रज के व्याकुलों की याद करवा देना इस प्रकार से। तू कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम, देखिए प्रश्नों की चिंता आप मत कीजिए, व्याख्या समझ लीजिए, प्रश्न हल हो जाएंगे। अभी मैं इसकी काव्यगत सौंदर्य यानी कि आपको रस छंद अलंकार जो भी हैं वो बता दूंगा वीडियो के अंत में। सब में एक ही है, एक ही भाषा, एक ही अलंकार, उससे सब प्रयोग हैं। वैसे ही रस और गुण और शब्द शक्तियाँ सब एक जैसी हैं, तो मैं बता दूंगा अभी। कोई प्यारा कुसुम कुमला, कुमला मतलब सूखा हुआ, गेह माने घर में अगर पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, तो उसको उड़ा करके लाना
और प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर उसको डाल देना। यो माने इस प्रकार देना ए पवन बतला, और इस प्रकार हे पवन तू बतला देना कि फूल सी एक सुंदर बाला राधिका मलाना मतलब मुरझा करके, मलाना हो यानी मुरझाई हुई सी कमल चरण, कमल पग माने आपके कमल चरणों को चूमना चाहती है, आपके कमल चरणों का चरण रूप कमल रूपी चरणों का चुम्बन लेना चाहती है। देखो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लोग कहेंगे आइए 100 में 100, आइए ऐसे पढ़ें 100 में 100 पाएँ। अरे भैया ऐसे पढ़ें 100 में 100 पाएँ तो वो आदमी यार क्या बताएं, अगर ऐसे पढ़ो उनको तरीका आता है तो वो यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? वो तो बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी बन जाते जब उनको ये तरीका पता है कि ऐसे पढ़ो इतने में इतने आएंगे। देखो भाई ऐसा तरीका किसी के पास नहीं है कि ऐसे पढ़ो इतने में इतने आएंगे। हाँ ये है, कुछ आपको पॉइंट्स बताए जा सकते हैं, कुछ नियम बताए जा सकते हैं जिनको आप शिरोधार्य करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, 100 में 100 वाली बात मुझे हजम नहीं होती। वो तो केवल एक आकर्षण पैदा और फिर देखो ढोल के अंदर पोल निकलता है, जाओ उस वीडियो को देखो, उसमें कुछ नहीं, ऐसे 2-4 बातें मार देते हैं, काम खत्म, उनका व्यू हो गया, उनके वीडियो पर ऐड आ गई, आप देख लिए, बस हो गया उनका कल्याण। तो ये केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए वो लोग डाला करते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार की वीडियो आप बहुत कम टाइम वेस्ट कीजिए, आप अपना टाइम अधिक से अधिक पढ़ने में व्यतीत कीजिए। आपको टाइम वहाँ पर नहीं बिताना है कि इतने में इतने कैसे आएंगे। अगर किसी को तरीके ही पता होते तो हर आदमी पढ़ाई नहीं करता, वो जा कर के वो तरीका देख लेता, एक ही वीडियो, और बस उसको 100 में 100 मिल जाते। तो इन सब चीज़ों बकवास का टाइम वेस्ट मत करना। अच्छे से अच्छे वीडियो जो आपको अच्छे लगे, पसंद आए, जिस चैनल पे, मैं नहीं कहता मेरे चैनल पे ही आप बैठे रहिए, मैं पढ़ा पाऊँ ना पढ़ा पाऊँ वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो जहाँ पर भी अच्छे लगें आपको वो चैनल देखिए, वो अच्छे से देख लीजिए। बाकी के बकवास के वीडियोस पर आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो जो प्यारे मंजू, मंजू माने सुंदर, ठीक है, ये मीनिंग आपको जरूर ध्यान देना है। जो प्यारे मंजू उपवन, उपवन माने बगीचा या वाटिका में खड़े हों, पुष्प वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में, अगर आपको भगवान, वो वायु से कहती हैं राधिका जी कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण सुंदर से उपवन में खड़े हुए या वाटिका में खड़े हुए दिखाई दें तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। तो जो कीचक माने बांस होता है, कुणित करना माने बजाना। तो जो बांस के छिद्र हैं, उन बांस के छिद्रों में जा करके तू उन छिद्रों में आवाज कर देना, ठीक है, आवाज कर देना उन चित्रों में, उन छिद्रों में आवाज कर देना, बस वो समझ जाएंगे कि कुछ बांसुरी सी बज रही है। तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, तो छिद्रों में जा करके मतलब उन बांस के जो छिद्र हैं उनमें जा करके तू कुणित करना यानी ध्वनि करना। कुणित माने ध्वनि होता है, वेणुसा मतलब वेणु माने बांसुरी सा, बांसुरी सा कीचक माने बांस में, उन बांसों के छिद्रों में तू बांसुरी सी ध्वनि कर देना। यों होवेगी सुरति, सुरत माने याद या स्मृति उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार उनको सारी गोपांगनाओं की, सारी गोपिकाओं की याद उनको आ जाएगी, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो बंसी की श्रवण रुचि अर्थात बंसी के सुनने की रुचि से बहुत अधिक उत्कंठित हो जाती थी, बहुत अधिक उत्कंठित मतलब व्याकुल, बहुत, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बड़ा ही व्याकुल हो उठती थी। इस प्रकार उनको याद आ जाएगी कि मैं जब बांसुरी बजाता था जब तो बहुत सारी गोपिकाएं उत्कंठित हो जाती थी।
मेरी बांसुरी सुनने को, तो उनको इस प्रकार हम सबकी याद आ जाएगी। फिर है अगला 20वां। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आहा, क्या वर्णन है, आनंद आ गया यहाँ का वर्णन सुन करके। फिर कहती हैं लाके फूल कमल दल को शाम के सामने ही, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। फिर वो कहती है कि तुम चली जाना और सुंदर वपों से जो कमल के खिले हुए कमल पत्र हैं उनको ला करके व्याकुलता के साथ, कमल दल माने कमल के पत्र, और उनको श्याम के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने विपुल जल में, मतलब बड़े जल में, तमाम जहाँ जल भरा हुआ हो उसमें व्यग्र, मतलब व्यग्र माने दुखी होकर के, व्याकुल होकर के उनको डुबो देना। यों देना ए भागिनी, भगिनी माने बहन, भगिनी माने बहन, हे बहन इस प्रकार जतला देना, यानी तू जना देना या बता देना। एक अम्भोज नेत्रा, इस प्रकार तू बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा। देखो अम्भोज माने होता है कमल, और नेत्रा माने नैनो, कमल के समान नैनों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। इस प्रकार आपके विरह में व्याकुल होकर के एक विरह विधुरा नारी अपने आँखों को बार बार जल में वारी में बोरती, अर्थात जल में डुबोती है। जिस प्रकार ये हम कमल दल डुबो रहे हैं, इसी प्रकार कोई आपके प्रेम की विरह की व्यथा में डूब रही अपनी आँखों को, कमल जैसे नेत्रों को बार बार डुबो रही है। करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में रो नित्य रोमांचिता हूँ। फिर कहती कि धीरे लाना, वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने ध्यान दे दीजिए, नीप माने कदम्ब होता है, तो कहती धीरे से लाना, वहन करके मतलब ढो करके, या ढोना होता, वहन माने वहन करके, धारण करके। नीप का पुष्प कोई, कदम्ब का पुष्प कोई धीरे से ले आना, और प्यारे के चपल दृग, चंचल दृग के सामने, अर्थात चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। मतलब जब तू उनके सामने डाल देगी कदम्ब का एक पुष्प, तो उन्हें इस प्रकार तू बतला देगी कि मैं किस प्रकार उनके विरह के वश में होकर के हर समय डरी रहती हूँ, और प्रतिदिन मिलने की कल्पना से कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हो। मैं जैसे ये पुष्प के समान, जैसे पुष्प आप नहीं देखे कदम्ब में जब पुष्प आते तो रोम निकल आते हैं ना, उसमें रोएं, तो रोमांचित मतलब देखिए कैसा वर्णन है कि रोमांचित कैसे तू दिखाएगी कि मैं रोमांचित हो रही हूँ। तो प्रकृति के ही उपादानों को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसका वर्णन कर दिया है कि जब तुझे दिखाना है हे वो पवन कि मैं कैसे रोमांचित होती हूँ, तू कदम्ब के पुष्प को ले आना और उनको सामने डाल देना। इस प्रकार वो समझ जाएंगे कि मैं इस प्रकार रोमांचित होती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विद्युत करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस विटप, विटप माने वृक्ष के श्याम होवें, जिस वृक्ष के नीचे श्याम श्री कृष्ण बैठे होवें, उसका कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। उनके नेत्रों के सामने उसी का कोई पत्ता हिलाने लगना।
तो यों प्यारे को विदित कर, विदित करना मतलब विदित माने याद करना, ज्ञान दिलाना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार अपने तू चतुरता से उनको विदित कराना, उनको याद कराना, उनको जनाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा चिंता विजित अर्थात जिसको चिंता ने जीत लिया है। चित्त माने हृदय, यानी चिंता से युक्त हृदय, क्लांत माने मलिन होकर के कांप जाना। कैसे मेरा हृदय मलिन होकर के, चिंता से युक्त होकर के वो कांप जाता है, तो उसको किस प्रकार दिखाएगी, किस प्रकार दिखाएगी? किसी पत्ते को हिला देगी उनके नेत्रों के सामने, कंपा देगी, तो वो समझ जाएंगे कि मेरा हृदय भी ऐसे ही कांप जाता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। अब राधिका कहती कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका जो धरा में पड़ी हो। लतिका माने जानते हो ना, लता, बेल लता। सूखी जाती, मलिन माने थोड़ा सा गंदली हुई, मलिन मैली हुई, लतिका लता, बेल लता, धरा माने धरती पर पड़ी हो। अगर सूखती हुई कोई लता धरती पर पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो तू उसको उड़ा देना और भगवान श्री कृष्ण के पाँवों के निकट ला करके गिरा देना। तो यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो राधा जी क्या कहती हैं कि इस प्रकार उनके पाँवों के पास गिरा देना, तो इस प्रकार बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। प्रीति से वंचिता हो, अर्थात तुम्हारी प्रीति से वंचित होकर के मैं ठीक इसी लता के समान सूखती जा रही हूँ, मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। अब वो कहती कोई पत्ता, अगर किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता, नवल माने नवीन, नए, तरु माने वृक्ष का, पीत माने पीला जो हो रहा हो, अगर कोई पत्ता नवीन वृक्ष का पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल, दृग युगल माने दोनों नेत्रों, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, के सामने ला ही उसे गिरा देना, उसको ले आना। अगर कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको ला देना। तो धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। अब प्रोषिता जानते हो, प्रोषित पति का नायिका वो होती जिसका पति परदेश चला गया हो। तो कहती अगर कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने रख देना, उन्हें बता देना कि जो प्रोषित पति का नायिका राधा है वो ठीक इसी पत्ते के समान पी। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व माने सभी। देखो इसमें कठिन कुछ नहीं है, सीधे सीधे पढ़ते जाओ गद्य के रूप में और वही अर्थ है, कुछ कठिन नहीं है। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व, विदित माने जना करके या बता करके, सारी मेरी व्यथाएं। इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं जना करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली, वहन करके मतलब ढो करके उनके पाँव की धूल मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी चरण धूल, चरण रज का मतलब रज माने धूल,
चरण की धूल अगर थोड़ी सी भी मुझे तू ला करके नहीं देगी हमें तू, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं बोध मतलब ज्ञान, जानकारी, तो मैं अपने इस विरह व्यथित हृदय को कैसे मैं बोध दे सकूंगी, कैसे मैं समझा सकूंगी। पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य हमारी बातें, मतलब इतना कुछ बता के राधा ये कहती पवन से। अभी पवन पहुंची कहाँ वहाँ पे, पवन को दूती बना करके वो भेज रही है, बता रही है कि अगर तुझको इतनी शर्तें, इतनी बातें हमारी समझ में नहीं आई हैं, पूरी नहीं कर सकती है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले। विनय माने विनती, तो मेरी विनती इतनी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले और चली जा। कि छू के प्यारे भगवान श्री कृष्ण के कमल पग अर्थात चरण कमलों को छू करके प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ चली आना, तो जी जाऊंगी मैं, इससे ही जी जाऊं। कुछ नहीं तुझे करना, जितना मैंने बताया सब कुछ करना ही नहीं है। सीधा सा रास्ता, अगर तू इसमें से कोई भी काम नहीं कर पाएगी तो तू एक काम तो कर ही लेगी। क्या कर लेगी? चली जाना यहाँ से और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को स्पर्श करके और चली आना मैं तुझी को लगा करके। मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके समझ जाऊंगी कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया। अब थोड़ा सा काव्य को सुन देखिए। संपूर्ण में भाषा की अगर बात करें, भाषा, तो भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, क्योंकि ये प्रिय प्रवास जो है, ठीक है, ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय राउत का लिखा गया, उसी से ये लिया गया है। तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ही है, तो खड़ी बोली इसकी भाषा है। रस की अगर बात करें तो रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार, पूरे में वियोग श्रृंगार है, ठीक है, वियोग श्रृंगार पूरे में इसमें रस है। और अब हम बात कर लेते हैं छंद की। छंद कौन सा लिखेंगे अगर छंद पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में, तो छंद इसका है मंदाक्रांता। ध्यान रखना, मंदाक्रांता छंद संपूर्ण काव्य में आपके पवन दूतिका में है। अगर गुण की बात करें तो गुण प्रसाद और माधुर्य है, ठीक है, प्रसाद और माधुर्य गुण, दो गुण इसमें विद्यमान हैं पूरे काव्य में, इस पूरे पाठ में। और अगर अलंकार की बात करें, शब्द शक्ति तो अभिधा है, ठीक है, अगर शब्द शक्ति की बात कर लें तो ये अभिधा, अभिधा मतलब जो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। और अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकारों में जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण क्यों है? क्योंकि मानव बना दिया है, उस वायु को दूतिका बनाया है, तो मानवीकरण हो गया अलंकार। उपमा है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, ये सब अलंकार इसमें, उपमा रूपक मानवीकरण, ये सब अलंकार इसमें सब में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तुम समझ लेना। शैली प्रबंधात्मक है क्योंकि प्रबंध काव्य इनका है। कैसा लगा अवश्य बताएं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हम एक बार लाइव आ चुके हैं, उसमें बता चुके हैं, उसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।